told you that your EMI, investment and even daily expenses could change on April 9th? That's because RBI is about to take a big decision. Let me break it down in the simplest way possible. RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. थिंक ऑफ इट लाइक अ रिमोट कंट्रोल. ज्यादा पैसे मार्केट में भेजने हैं या कम, ये डिसाइड करता है. आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं जैसे रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक्स अपने एक्स्ट्रा पैसे आरबीआई के पास रखते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर, जिससे बैंक्स का रिजर्व बैलेंस डिसाइड होता है. वैसे आरबीआई का मेन जॉब क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस में रखना. बट व्हाई इज दिस मीटिंग सो इम्पोर्टेंट? अप्रैल 9 को आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन देने वाला है और पूरा स्टॉक मार्केट इसको क्लोजली वॉच कर रहा है. पिछले कुछ महीनों से इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ा स्टेबल हो रहा है, इसीलिए एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई या तो रेट सेम रखेगा या फिर रेट कट करने की बात करेगा. पर यहाँ एक ट्विस्ट है. ग्लोबल मार्केट्स और यूएस फेड का डिसीजन भी आरबीआई पर इम्पैक्ट डाल सकता है. तो इसका असली इम्पैक्ट क्या होगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट इन 3 डिफरेंट सिनेरियो. In scenario 1, if RBI cuts interest rate, आपके EMI और लोन सस्ते हो जाएंगे, बिजनेस को सस्ते लोन्स मिलेंगे तो स्टॉक मार्केट अप जाएगा, ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगा. सिनेरियो 2, RBI कीप्स रेट्स द सेम, मार्केट में कोई मेजर शॉक नहीं होगा, स्टॉक मार्केट फ्लैट या स्लाइटली बुलिश रहेगा. And scenario 3, which is unlikely but possible, that RBI hikes the interest rate, EMIs और loans महंगे हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है या पैनिक आ सकता है, इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन करेगी. तो बेसिकली आरबीआई का डिसीजन आपके पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट दोनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा. सो क्या आरबीआई रेट कट करेगा या सरप्राइज देगा? अप्रैल 9 को इसका जवाब मिलेगा. अगर आपको ऐसे सिंपल और क्रिस्प फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स चाहिए तो बिज टॉक विद शिवांगी को सब्सक्राइब करें. स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड.